हेलो दोस्तों, वेलकम टू दीपक एंतुरा एजुकेशन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट में क्या अंतर होता है। आपने इन दोनों के बारे में कभी ना कभी जरूर सुना होगा, हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट। ये डेजर्ट्स के ही दो टाइप्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इन्हीं के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम जानेंगे आखिर डेजर्ट यानी कि मरुस्थल क्या होता है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों को जानने से पहले ये भी तो जानना जरूरी है कि आखिर डेजर्ट क्या होता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर एक मरुस्थल होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो दोस्तों, जो एक डेजर्ट है ये भी एक तरह का नेचुरल रीजन यानी कि प्राकृतिक क्षेत्र होता है। ठीक है, जहां पर बहुत ज्यादा कम यहाँ पर रेनफॉल पड़ती है। पूरे साल भर में सिर्फ 25 सेंटीमीटर से भी ज्यादा कम की 25 सेंटीमीटर से भी कम यहाँ पर रेनफॉल देखने को मिलती है। ठीक है, अगर इंचेस में बात करें तो 10 इंचेस पर ईयर के हिसाब से, तो इतनी ज़्यादा कम यहाँ पर रेनफॉल होती है एक साल में। ठीक है दोस्तों, और इसी की वजह से यहाँ पर जो डेजर्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जो एक डेजर्ट को बनने में रेनफॉल का एक महत्वपूर्ण इसकी भूमिका होती है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर अब सीधी सी बात है, जैसे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम यहाँ पर रेनफॉल पड़ती है, तो यहाँ पर पानी की कमी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये डेजर्ट होते हैं, यहाँ के अलग अलग यहाँ पर लैंडस्केप्स भी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, लैंडस्केप्स जैसा कि रेत के टीले वगैरह, तो इस प्रकार प्रकार के जो भूदृश्य हैं यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट भी यहाँ का अलग प्रकार का होता है। विशेष यहाँ की अलग प्रकार के क्लाइमेट और जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं यहाँ पर विशेष प्रकार के पाए जाते हैं। उनके अंदर एक यहाँ पर जो ये मरुस्थल है, यहाँ पर जीवित रहने की अलग ही यहाँ पर उनमें सर्वाइवल की क्षमता होती है। ठीक है, उनके भीतर एक अनुकूलन की क्षमता होती है ताकि वो यहाँ के हार्श कंडीशन में जीवित रह सके। जैसे कि ये ऊंट है, तो ये ऊंट जो होते हैं ये रेगिस्तान में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, और ये रेगिस्तान में तभी जिंदा रह पाते हैं क्योंकि ये एक बार पानी पी लेते हैं तो महीनों भर जिंदा रह सकते हैं बिगर पानी पिए। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार की जो अनुकूलन की क्षमता होती है वो इन एनिमल्स में यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, रेगिस्तान में। और इसी प्रकार की जो प्लांट्स लाइफ है, यानी कि जो हमारे पेड़ पौधे यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है, तो वो भी इसी प्रकार के होते हैं। उनमें भी अनुकूलन की क्षमता बहुत ज़्यादा यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपने ये कैक्टस का नाम सुना होगा। जो कैक्टस होते हैं, नागफनी जो पेड़ ये पौधे होते हैं, उनकी जो पत्तियां होती हैं वो कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं क्योंकि यहाँ पर उनको पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं हो पाता। तो इसी वजह से उनकी जो पत्तियां होती हैं वो कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के जो इनमें अडेप्टेशन यानी कि अनुकूलन की क्षमता पाई जाती है इन प्लांट और एनिमल्स में। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं कि ये जो दुनिया में बहुत सारे प्रकार के जो डेजर्ट्स हैं वो कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है। तो दोस्तों, दुनिया में आपको कई सारे प्रकार के डेजर्ट्स देखने को मिल जाएंगे। हम बात कर रहे हैं कोल्ड डेजर्ट्स और हॉट डेजर्ट्स दोनों की। ठीक है, तो दुनिया में जो सबसे बड़ा डेजर्ट है, हॉट डेजर्ट की हम बात कर रहे हैं, तो वो है सहारा डेजर्ट, जो कि अफ्रीका के नॉर्थ पार्ट में लोकेटेड है। ठीक है, ये अफ्रीका के नॉर्थ पार्ट में लोकेटेड है, और इसकी जो सीमा है वो वेस्ट पार्ट में अटलांटिक कोस्ट से जो ईस्ट की तरफ जो रेड सी है वहां तक फैली हुई है। ठीक है, तो इतना बड़ा क्षेत्रफल आता है इस सहारा रेगिस्तान के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट है। कौन? सहारा। ठीक है दोस्तों, और दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोल्ड डेजर्ट की बात करें तो वो होगा अंटार्कटिका, जो कि सबसे साउथ में पड़ता है। दुनिया के सबसे साउथ वाले रीजन में पड़ता है ये अंटार्कटिका, बिल्कुल साउथ में। ठीक है, तो यहां पर आपको ये देखने को मिलेगा, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट। ठीक है, और इस प्रकार से दुनिया में और भी कई सारे प्रकार के डेजर्ट देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि ये यहाँ पर आपको अरेबियन डेजर्ट देखने को मिलेगा, जो कि एशिया में है। ठीक है, एशिया जो कॉन्टिनेंट है वो इसमें पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पर आपको बहुत सारी कंट्रीज देखने को मिलेंगे इस डेजर्ट के अंतर्गत, जैसे कि सऊदी अरब, ईरान, इराक, कतर, इस तरह की कई सारी कंट्रीज। ठीक है, ओमान, यमन, इस तरह की कई सारी कंट्रीज यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं एशिया के जो और डेजर्ट है। यहाँ पर आपको कई सारे डेजर्ट देखने को मिलेंगे, जिसका नाम, जैसे कि आपने कई बार गोबी डेजर्ट का नाम सुना होगा, जो कि मंगोलिया और चाइना में लोकेटेड है।
ठीक है, दोनों जो देश हैं इनमें ये जो गोबी डेजर्ट है वो फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, और इंडिया में आपने थार डेजर्ट का नाम सुना होगा। ठीक है, ये भी एक तरह का हॉट डेजर्ट है। और यहाँ पर आप ये सेंट्रल एशियन के जो डेजर्ट हैं, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, यहाँ पर भी आपको कई सारे डेजर्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि कराकुम डेजर्ट और किजलिंगकुम डेजर्ट, इस तरह के जो डेजर्ट हैं ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज में है। ठीक है, और इसी तरह जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं दुनिया में, वहां पर भी आपको कई सारे डेजर्ट्स, कोल्ड डेजर्ट और हॉट डेजर्ट देखने को मिल जाएंगे। जैसे उत्तरी अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर भी आपको जो मैक्सिको और जो ये यूएसए है, यहाँ पर भी आपको कई सारे डेजर्ट्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि ग्रेट बेसिन डेजर्ट, मोजावे डेजर्ट, सोनोरन डेजर्ट, कोलोराडो प्लेट्यू, यहाँ पर भी आपको कई सारे डेजर्ट देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद अगर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की बात करें तो यहाँ पर आपको अटाकामा, जो कि काफ़ी फेमस है, ठीक है, चिली में लोकेटेड है ये अटाकामा डेजर्ट। ये और जो नीचे क्या बोलते हैं, अर्जेंटीना में लोकेटेड है पेटागोनिया डेजर्ट, पेटागोनियन डेजर्ट, ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से दुनिया में कई सारे हॉट और कोल्ड डेजर्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और अफ्रीका में ये सारा डेजर्ट तो है ही, इसके अलावा दो और डेजर्ट है, जैसे कि कालाहारी डेजर्ट और नामिब डेजर्ट। इस तरह के दो डेजर्ट यहाँ पर साउथ अफ्रीका में लोकेटेड है। ठीक है, अफ्रीका के बिल्कुल साउथ में। और अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो यहाँ पर भी आपको कई सारे डेजर्ट्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, इनका नाम आपने कई बार सुना भी होगा, ग्रेट विक्टोरिया, सिम्सन डेजर्ट। इस तरह के जो कई डेजर्ट्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया में भी मौजूद हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट में अंतर क्या है। दो प्रकार के डेजर्ट जो हैं हमारी दुनिया में पाए जाते हैं, एक तो हो गया हॉट डेजर्ट और दूसरा हो गया कोल्ड डेजर्ट। तो अभी हम बात करेंगे सबसे पहले हॉट डेजर्ट की। एक गर्म मरुस्थल क्या होता है, तो दोस्तों इन पर क्लाइमेट का काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है, तभी ये फॉर्म होते हैं इस तरह के डेजर्ट। यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, दिन के समय में यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और ठीक इसी के विपरीत जो रात का टेम्परेचर होता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम आपको देखने को मिल जाएगा हॉट डेजर्ट में। ठीक है, दिन के समय में यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो 40 डिग्री से भी ज़्यादा होता है। ठीक है, और रात के समय में यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोल्ड यानी कि ठंडी पड़ती है हॉट डेजर्ट में। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ के रेनफॉल की, कि जो ये हॉट डेजर्ट होते हैं इनमें रेनफॉल कितनी पड़ती है। तो यहाँ पर जो रेनफॉल है वो, जैसे कि हमने पहले भी कहा कि 25 सेंटीमीटर पर ईयर से भी कम यहाँ पर रेनफॉल होती है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर से भी कम यहाँ की रेनफॉल पड़ती है इस वाले रीजन में। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है, तभी तो यहाँ पर जो हॉट डेजर्ट होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है। ठीक है दोस्तों, लोकेशन की बात करें, इसके बाद लोकेशन की बात करें तो ये पाए जाते हैं ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन के बीच। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, यानी कि जो कर्क रेखा और मकर रेखा है, इन दोनों के बीच में पाए जाते हैं ये हॉट डेजर्ट्स, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है इन वाले रीजन में। ठीक है दोस्तों, तो यहीं पर ये पाए जाते हैं। अब वेजिटेशन की बात करें, कौन कौन से प्लांट्स यहाँ पर पाए जाते हैं, तो सबसे पहले जो यहाँ पर वेजिटेशन होती है वो बिल्कुल स्पार्स यानी कि बिखरी हुई होती है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर वेजिटेशन आपको देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, और जो यहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं वो जीरोफाइटिक होते हैं, यानी कि कम पानी में भी सर्वाइव कर जाते हैं। तो इस प्रकार के जो पेड़ पौधे होते हैं उनको कहा जाता है जीरोफाइटिक प्लांट्स। ठीक है दोस्तों, जैसे कि कैक्टाई जो आपने कई बार सुना होगा, कैक्टस जिनकी पत्तियां जो होती हैं ये कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। ठीक है, कैक्टस। उसके बाद जो थॉर्नी बुशेस यानी कि जो कंटीली झाड़ियां होती हैं वो यहाँ पर पाई जाती हैं, क्योंकि पानी तो है नहीं, पानी बहुत कम है, तो इस वजह से ये अपने जो पत्तियां होती हैं उनको कांटों में रूपांतरित कर लेती हैं। ठीक है दोस्तों, अब एग्जाम्पल्स यानी कि उदाहरण की बात करें तो इसके उदाहरण है जैसे कि जो कि सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट है यानी कि सहारा डेजर्ट जो कि अफ्रीका में लोकेटेड है। उसके बाद थार डेजर्ट जो कि इंडिया में लोकेटेड है, और जो अरेबियन डेजर्ट जो कि सऊदी अरब और जो ओमान, कतर इस तरह की कंट्रीज हैं वहाँ पर लोकेटेड है। जो अरेबियन पेनिनसुला है वहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, तो ये है।
यहाँ पर ये दुनिया भर में पाए जाते हैं। और इस तरह के जो एनिमल्स और प्लांट्स इस तरह के यहाँ पर पाए जाते हैं हॉट डेजर्ट में। ठीक है, जो ऊंट होता है वो बिना पानी के भी कई महीनों तक सरवाइव कर जाता है। ठीक है, तो इस तरह के अडेप्टेशन यहाँ पर पाए जाते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं दुनिया के, एक बार मैप में भी देख लेते हैं कि दुनिया के जो ये हॉट डेजर्ट है वो कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, मुख्य जो डेजर्ट है उनकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो ये सहारा डेजर्ट है, ये आपने देखा होगा, ये अफ्रीका में लोकेटेड है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट है। ठीक है, अफ्रीका में लोकेटेड है। उसके बाद नामिब और कालाहारी, ये भी अफ्रीका में लोकेटेड है। लेकिन ये जो सहारा डेजर्ट है ये है नॉर्थ अफ्रीका में, और जो ये नामिब और कालाहारी डेजर्ट है ये हैं अफ्रीका के बिल्कुल साउथ में। ठीक है, तो ये अब इसके बाद एशिया में लोकेटेड है ये सबसे बड़ा अरेबियन डेजर्ट। ठीक है, ये अरेबियन डेजर्ट जो कि अरेबियन पेनिनसुला पर लोकेटेड है। यहाँ पर बहुत सारी जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं वो आती है, सऊदी अरब, ईरान, इराक, कतर, इस तरह की कंट्रीज। ठीक है, इसके अलावा भी जो एशिया है इसमें और भी कई सारे प्रकार के डेजर्ट्स मौजूद हैं। ठीक है, हॉट डेजर्ट, जैसे कि इंडिया का थार मरुस्थल, इसका नाम आपने कई बार सुना होगा, थार मरुस्थल, ये भी यहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका की। तो नॉर्थ अमेरिका में ग्रेट बेसिन, मोजावे डेजर्ट, इस प्रकार के और भी डेजर्ट मौजूद हैं। ठीक है, साउथ अमेरिका में अटाकामा और जो पेटागोनिया डेजर्ट है वो भी यहाँ पर लोकेटेड है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में गिब्सन डेजर्ट, ग्रेट सेंटी डेजर्ट और जो ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है ये यहाँ पर प्रमुख है। ठीक है, तो ये है दुनिया के सबसे जो हॉट डेजर्ट है उनमें शुमार। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बात करते हैं कोल्ड डेजर्ट की। एक कोल्ड डेजर्ट यानी कि शीत मरुस्थल क्या होता है, तो इनको वैसे टेम्परेट डेजर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि ये शीतोष्ण कटिबंध वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर काफी ज्यादा ठंड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लाइमेट की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड होती है, बहुत ज्यादा कोल्ड यहाँ पर पड़ती है पूरे साल भर। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर ऊपर से यहाँ पर ड्राई भी काफी ज्यादा होती है। जो क्लाइमेट होता है वो काफी ज्यादा कोल्ड और ड्राई का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो रेनफॉल होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा कम या फिर ना के बराबर यहाँ पर रेनफॉल होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो विंटर होते हैं, विंटर यानी कि सर्दियां होती हैं, वो बहुत ज्यादा लंबी लंबी आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, 8-9 महीने की जो ठंडियां होती हैं, विंटर सीजन होता है वो 8-9 महीने तक का होता है। ठीक है, और गर्मियों की बात करें तो यहाँ पर गर्मियां बहुत कम होती हैं, बहुत छोटी छोटी गर्मियां यहाँ पर गर्मियों का मौसम होता है। ठीक है, और ये भी कूल यानी कि ठंडा होता है, गर्मियों में भी यहाँ पर ठंडी ही होती है। अब रेनफॉल की बात करें तो बहुत ज़्यादा कम यहाँ पर रेनफॉल देखने को मिलती है, और वो भी बर्फ के फॉर्म में। ठीक है, जो यहाँ पर रेनफॉल होती है वो बर्फ के फॉर्म में होती है, स्नो के फॉर्म में होती है। ठीक है, अब लोकेशन की बात करें तो ये कहाँ पर होते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं दुनिया में, जहाँ पर टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं। जो टेम्परेट रीजन होते हैं यहाँ पर पाए जाते हैं, यानी कि उच्च अक्षांशों पर। ठीक है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। और या तो इसके अलावा जो हाई अल्टीट्यूड वाले जो ऊंचाई वाले स्थान होते हैं वहां पर ये देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि आपने इंडिया में लद्दाख जो कोल्ड डेजर्ट वाला एरिया है वो भी तो हाई अल्टीट्यूड वाला रीजन है, तो वहां पर भी ये कोल्ड डेजर्ट्स पाए जाते हैं इंडिया में। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ की वेजिटेशन के बारे में। वेजिटेशन यानी कि यहाँ पर कौन कौन सी वनस्पतियाँ मिलती हैं। तो यहाँ पर वनस्पतियों की बात करें तो यहाँ पर जो वनस्पतियाँ होती हैं वो बहुत ही लिमिटेड यानी कि बहुत ही कम आपको देखने को मिल जाती हैं। जो मॉसेस, लाइकेंस, जो काई होती हैं, शैवाल होते हैं, वही सारे प्रकार के यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो कि ठंड में काफ़ी ज़्यादा सर्वाइव कर जाते हैं। जो स्मॉल श्रब्स यानी कि छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं वो यहाँ पर मिलती है इस टाइप की। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल हैं जैसे कि गोबी डेजर्ट जो कि मंगोलिया और चाइना में लोकेटेड है। ठीक है, इंडिया में बात करें तो लद्दाख जो डेजर्ट है, लद्दाख का कोल्ड डेजर्ट वाला रीजन है, तो ये भी इसमें आता है। फिर अंटार्कटिका जो डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट, जो कि अंटार्कटिका दुनिया का सबसे बड़ा कोल्ड डेजर्ट है, अंटार्कटिक डेजर्ट। ठीक है, तो इस प्रकार के डेजर्ट
दुनिया में मौजूद है। और यहाँ पर इसी तरह के जो ये एनिमल्स हैं वो भी पाए जाते हैं, ये पोलर बियर टाइप के, ठीक है, जिनके शरीर पर काफ़ी ज़्यादा रोएं या बाल पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों, ताकि ठंड में ये जीवित रह सकें, इस तरह के। अब देखते हैं कि वर्ल्ड मैप पर ये कोल्ड डेजर्ट्स कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। तो दुनिया में जैसे कि आपने गोबी डेजर्ट का नाम सुना होगा, गोबी डेजर्ट, नीचे की तरफ अंटार्कटिक डेजर्ट, और ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज में है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज में जो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान में लोकेटेड जो डेजर्ट है, ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, जो कि एक कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है। और अमेरिका का जो ग्रेट बेसिन डेजर्ट है, ये भी एक तरह का कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से जो दुनिया में अलग अलग प्रकार के जो कोल्ड डेजर्ट्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं, जो नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल हैं इनके नज़दीक, ठीक है। तो ये हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। जल्द मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय।